हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। और आपको आपकी पढ़ाई को ही थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम लेके आ चुके हैं करंट अफेयर की क्लास। और ये करंट अफेयर की क्लास जनवरी मंथ 2025 की होने वाली है। और इस वीडियो में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी मंथ के करने वाले हैं, जो आपके मॉक और एग्ज़ाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जिनको आप मॉक में अक्सर देखते रहते हैं। वैसे ही क्वेश्चन और जैसे आपको एग्जाम में देखे जाते हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। और टोटल इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं करंट अफेयर के। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये टोटल पूरे क्वेश्चन करेंगे। आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस आंसर के पीछे आपको प्लस का सिंबल दिखे वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको जब पीडीएफ ये मिलेगी बाद में, तो आप उससे आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। पीडीएफ आपको थोड़ा लेट ही मिलेगी, तो उसके लिए सॉरी। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपकी जो जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को कवर करेंगे। और क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, देखते हैं कि इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नवदीप सिंह। नवदीप सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। किसे किया गया है सम्मानित? डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार, इन सबको किया गया है और नवदीप सिंह को नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 लोगों को टोटल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त व्याख्यात हृदय सर्जन का निधन हुआ है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, डॉक्टर के चेरियन का निधन हो गया है। फिर छठवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को की वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में ऐड किया गया है। छठवां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, स्मृति मानधाना को वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश को मिला है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में रही डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियांग वेनफेंग ने, सी आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद 11 नंबर, हाल ही में शतरंज की फीडे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश। फिर इसके बाद 12 नंबर है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। फिर 13 नंबर है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडिया ने जीता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में किस संस्था का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम हो गया है इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान भारत को दिया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, छठवां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव
2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका में किया गया है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितनी लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2017 में। फिर 20 है, पूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीवी सिंधु को। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा। कुडनकुलम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में स्थित है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित किया? आंसर हो जाएगा निजामाबाद। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। फिर 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। फिर इसके बाद 26 नंबर, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी भारत की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वीं रैंक है। और 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? तो ये 3-1 से मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और इसके बाद 28 नंबर है, HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है। तो इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था फिल्म मेकर। ठीक, फिल्म मेकर थे ये। और इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा ने किया है। फिर इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। 33वां 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर में। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? केरला ने। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये हो जाएगा आंसर ए, जॉर्जिया को। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, INS सर्वेक्षक। ठीक है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन सी। और इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी। फिर 40 नंबर, नागोबा जात्रा त्यौहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा केसलापुर, तेलंगाना में। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डी, महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है जिसे MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना।
ठीक है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रयान। 45 नंबर क्वेश्चन, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है महिला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 का खिताब। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रेडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो ये चीन ने विकसित किया है। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो ये 17 बच्चों को प्रदान किया गया है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सोम मिशन 4 या AX4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो इसका नाम है शुभांशु शुक्ला। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस AI सेफ्टी समिट। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतांशु कोटक को, ऑप्शन सी। ठीक है, हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद 52वां नंबर क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? कौन से नंबर के? तो ये हो जाएगा 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? तो कर्नाटका ने विदर्भ को हराकर जो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को जीत लिया है। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में KAWACHAM सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा केरला ने, जो डिजास्टर आया था उसी के बारे में है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है 56 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल मार्टिन को। फिर इसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन, पांगसौ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह को। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया है? तो ये अपने नीरज चोपड़ा को दिया गया है। इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दिसंबर 2023 से 2024 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें आंसर बी है 15.84% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन अजय के द्वारा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, भारत की 6वीं खगोलीय वेधशाला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कहाँ स्थापित की गई है? तो ये है पंचेत हिल, पुरुलिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया? तो ये हो जाएगा भारत ने। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा एमिलिया पिरेज को। ठीक है, इसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकरविलक्कू उत्सव चर्चा में रहा, यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो ये हो जाएगा केरला में।
इसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा एस सोमनाथ की जगह पे वी नारायण को नियुक्त किया गया है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई? ये हो जाएगा कर्नाटका के। फिर इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1999 में। तो ये रहे आपके 70 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद कर लेना चाहिए, कि इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे अगर आप, तो ये जो आपके जनवरी मंथ के करंट अफेयर हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपने देखा होगा या आपने जो जितने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने अभी तक मॉक में देखे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करना चाहिए और इनको तैयार रखिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं फरवरी मंथ की भी वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।